सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले, और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो एक ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। तो इसलिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जिनको पता है कि मैंने आप सभी के लिए जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है और मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, और ये हमारा 30 दिन का कोर्स होने वाला है। और आज आप सभी को बताया कि आज का डे 8 है, यानी कि 8वां दिन हमारा चल रहा है। तो अगर आप सभी ने इन 30 वीडियोस को देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका अल्फा बनेगा, ए ग्रेड बनेगा। तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और इस कोर्स में बस 15-15 20-20 मिनट की क्लासेस होती है जो आप सभी को डेली देखनी होती है। ओके, तो सभी कैडेट्स ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो पूरी वीडियोस यहाँ की देख लेना। ये 30 दिन का हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स से आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लेना, मिशन एनसीसी ऐप को। अगर आपका सपना है कि भैया चाहे जो हो जाए 2024 के एग्जाम में किसी भी हालत में अगर आपको अल्फा लेना है, ए ग्रेड लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये मिशन एनसीसी की बुक। ये स्पेशली एमसीक्यू बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, और ये मैंने डिजाइन किया है 2024 के एग्जाम के लिए। तो भैया अगर आप भी बी सर्टिफिकेट वाले हो तो ये भैया नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो आपका न्यू सिलेबस है उसके ऊपर ये बुक है। तो आप इसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर दे दूंगा, इस नंबर पे कॉल करना और अपने लिए बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना। बच्चा इसी बुक के साथ साथ आपको जो ओएमआर शीट है वो भी फ्री में मिलने वाली है। तो ओएमआर शीट भी जो है आप इसी के साथ साथ मैं बुक के साथ फ्री में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बुक आपके लिए 5 जनवरी 2024 को लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अभी ये जो बुक है वो 12 जनवरी 2024 को आपके लिए लॉन्च हो जाएगी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और बच्चों आपको डेली की अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ओके, और मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास होगी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ओके, तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां होती है। बच्चों आदर्श नेतृत्व की जो है वो 3 शैलियां होती है। कौन कौन सी? एटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ओके, हस्तक्षेप, निरंकुश एंड लोकतांत्रिक। बच्चों ये 3 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल होती है, याद रखे। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बच्चों आप सभी को पता है जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होता है वो इंडियन कहलाता है, भारतीय कहलाता है। ओके, उसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है जो आप देख रहे हो। बच्चों ड्रिल किसका आधार है? ड्रिल ड्रिल किसका आधार है बच्चों? तो ड्रिल जो है वो डिसिप्लिन का आधार है, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, ड्रिल अनुशासन की नींव है। ओके, तो बच्चा प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। तो प्रत्यक्षीकरण कौन सी प्रक्रिया है बच्चों? प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है। सो मनोवैज्ञानिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बच्चों व्यक्तिगत ये जो शब्द है वो कौन से शब्द से बना हुआ है? व्यक्तिगत इसका मतलब होता है बच्चा पर्सनालिटी। तो भैया ये जो पर्सनालिटी है, ये जो वर्ड्स है वो कौन से लैटिन वर्ड से बना है? तो बच्चा इसका आंसर होगा पर्सोना। पर्सोना से बना है बच्चा पर्सनालिटी, हमेशा याद रखना। पर्सोना ये एक लैटिन वर्ड है। पर्सोना का मतलब क्या होता है बच्चा? व्यक्ति। पर्सोना का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और पर्सोना से बना है पर्सनालिटी, ठीक है। व्यक्ति से बना है व्यक्तिगत। तो याद रखना व्यक्तिगत ये जो शब्द बना है वो पर्सोना से बना है, व्यक्ति से बना है, ये याद रखेंगे सभी। बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है,
मोटिवेट होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है प्रेरणा, उन्हें सभी का सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है। बच्चों यहाँ पे आपको जो है वह नेतृत्व की स्टाइल्स दी गई है, नेतृत्व की शैली आपको दी गई है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए हमेशा चिंता दिखाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप मानवीय मूल्यों के लिए हमेशा चिंता दिखाती है। तो लोकतांत्रिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों एक स्वस्थ एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है। तो भैया आपका स्वस्थ मजबूत है, ये कैसे प्रतीत होगा, ये कैसे दर्शाया जाएगा? तो बच्चा जब आपकी खुद की छवि अच्छी होगी, जब आपकी स्व प्रतिमा अगर अच्छी होगी, तो आपके स्व प्रतिमा को देख के जो है एक स्वस्थ एवं मजबूत व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। सो आंसर इज स्व प्रतिमा, और इसे इंग्लिश में सेल्फ इमेज कहा जाता है बच्चों। स्व प्रतिमा यानी कि सेल्फ इमेज, खुद की छवि। ओके, तो भैया सेल्फ इमेज एक स्वस्थ और एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। सो परफेक्ट आंसर इज स्व प्रतिमा। नेक्स्ट बच्चों मनोबल एक गुण है। तो भैया मोरल, मोरल कैसा गुण है बच्चा? तो मनोबल जो है वो एक नैतिक गुण है। कैसा है? तो मोरल यानी कि मनोबल बच्चा एक नैतिक गुण है, याद रखे सभी कैडेट्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स, साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व को इन गुणों को अपने साथ बना के रखता है। बच्चों साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन गुणों को अपने साथ कौन बना के रखना है? सो परफेक्ट आंसर इज डिसिप्लिन। बच्चा अनुशासन जो है वो साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व को अपने साथ बनाए रखता है। याद रखना डिसिप्लिन इज द राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है। तो इनमें से आपको सेल्फ अवेयरनेस का डिमेंशन नहीं है पूछा है। बच्चों निम्नलिखित में से सेल्फ अवेयरनेस का डिमेंशन कौन सा नहीं है? तो बच्चा निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है अंधश्रद्धा। बाकी जो है वो आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद में आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ इमेज, एंड आत्म प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, ये जो है वह सजागरूकता के इनको आयाम कहा जाता है। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस के डिमेंशन है। बट बच्चा ये जो अंधश्रद्धा है ये स्व जागरूकता का आयाम नहीं है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कैडेट्स को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और जितने भी बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी कैडेट्स को अपना नाम और अपने स्टेट का नाम कमेंट करना है। बच्चों इससे क्या होता है, इससे मुझे पता चलता है कि ये जो मेरा वीडियो है वो कौन कौन से स्टेट में जा रहा है और कितने कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है। तो अपना नाम और अपना राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपके उस वीडियो को मैं दिल से लाइक करूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर जाना। ओके, चलो अगला सवाल, बच्चों निम्नलिखित में से नागरिक का अधिकार नहीं है। तो आपके सामने कुछ नागरिक के अधिकार दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि नागरिक का अधिकार कौन सा नहीं है। तो बच्चा स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही है, ये तो समानता का अधिकार ये भी सही है, और बच्चा मताधिकार का दुरुपयोग करना ये एक नागरिक का अधिकार नहीं है। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका सही जवाब। मताधिकार का दुरुपयोग करना ये एक अच्छे नागरिक का अधिकार नहीं है। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि आपको मताधिकार का अधिकार दिया गया है, इट मींस आप मतदान जो है वो प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को कार्य को करके देंगे, ना कि भैया अपने जात पात धर्म संप्रदाय या रिलेशन के ऊपर आप उस व्यक्ति को मतदान करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको उस व्यक्ति के काम को देखकर बच्चा मतदान करना पड़ेगा। ओके, तो ये नागरिक का अधिकार नहीं है मताधिकार का दुरुपयोग करना। नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यह दर्द, थकान, तनाव और कष्ट झेलने की मानसिक व शारीरिक क्षमता का गुण होता है। बच्चा दर्द, थकान, तनाव और कष्ट झेलने का मानसिक व शारीरिक क्षमता का गुण कौन सा है बच्चा? धीरज। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है धीरज, भैया धीरज ये दर्द, थकान, तनाव और कष्ट को झेलने का मानसिक व शारीरिक क्षमता का एक गुण होता है। सो धीरज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भैया ये निष्पक्षता एवं सुसंगता का गुण होता है। इनमें से निष्पक्षता एवं सुसंगता का गुण होता है, तो कौन सा है बच्चों? तो न्यायिकता इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो न्यायिकता होगा इसका सही जवाब। जस्टिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी के पक्ष में किसी का पक्ष न लेना उचित निर्णय करना। बच्चों किसी के पक्ष में न जाना और दोनों भी पक्ष का सही तरीके से सुन के उचित निर्णय करना क्या कहलाता है? तो बच्चा ये निष्पक्षता कहलाता है। याद रखना, किसी के पक्ष में न जाना और उचित निर्णय देना ये आपका निष्पक्षता कहलाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, व्यक्तिवाद व स्वार्थ का त्याग करना क्या कहलाता है? व्यक्तिवाद व स्वार्थ का त्याग करना क्या कहलाता है? ईमानदारी, मदद करना, निस्वार्थता या सम्मान? तो ये बच्चा निस्वार्थता कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? निस्वार्थता। व्यक्तिवाद व स्वार्थ का त्याग करना हमेशा निस्वार्थता कहलाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। इनमें से आपके सामने कई सारे गुण दे रखे हैं, तो इनमें से आपको पहचानना है कि एक आदर्श नागरिक का गुण कौन सा नहीं है। बच्चों, कानूनों का पालन करना ये एक आदर्श नागरिक का गुण है। मताधिकार का उचित प्रयोग करना ये भी एक आदर्श नागरिक का गुण है। लेकिन स्वार्थता बच्चों ये एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भैया अगर आप स्वार्थी हो तो आप जो है वो एक आदर्श नागरिक नहीं हो, तो इसलिए स्वार्थता को एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं माना जाएगा। बाकी कानूनों का पालन करना, मताधिकार का उचित प्रयोग करना ये एक आदर्श नागरिक के गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला सवाल है, इसको मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे। आदर्श जनों को आदर्श जनों की शारीरिक व मानसिक भावभंगिता को समझना और उसे अपनी अभिवृत्ति में सम्मिलित करना क्या कहलाता है? आदर्श जनों की शारीरिक व मानसिक भावभंगिता को समझना और अपनी अभिवृत्ति में सम्मिलित करना क्या कहलाता है बच्चों? द परफेक्ट आंसर इज प्रतिरूपण इज द राइट आंसर। तो आप में से जिन भी कैडेट्स ने आंसर दिया है प्रतिरूपण, उन्हें सभी का सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से जीवन कौशल्य का प्रकार है, तो इनमें से आपको बताना है लाइफ स्किल का टाइल। तो भैया लाइफ स्किल का कौन कौन सा स्टाइल्स है आपको पता है? आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आत्मज्ञान, रचनात्मक सोच और तार्किक सोच ये क्या है बच्चों? ये लाइफ स्किल है, जीवन कौशल्य। आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मन में अधिकतर जिस प्रकार के विचार रखता है वह उसकी क्या कहलाती है? एक व्यक्ति अपने मन में जिस तरीके के अधिकतर विचार रखता है वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? वो उसकी मानसिकता कहलाती है, वो उसका माइंडसेट कहलाता है। ठीक है, तो अपने मन में अगर विचार अच्छे होंगे तो आपकी मानसिकता भी अच्छी होगी। अगर आपके मन में विचार खराब हो गए तो आपकी मानसिकता भी खराब होगी। सो भैया इसलिए अपने मन में जो है वो विचारों को अच्छा रखे, आपकी माइंडसेट अच्छा ग्रो होगा। ठीक है, माइंडसेट अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छी चीजों को देखा करिए, अच्छी चीजों को सोचा करिए, इससे आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की कोई सूचना को, कोई विचार को, कोई अभिव्यक्ति को प्रसार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति, इन सभी का प्रसार करने की क्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? राइट आंसर इज संचार। इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को, अपने अभिव्यक्ति को एक दूसरे के साथ शेयर करना, इसे क्या कहा जाता है? संचार। नेक्स्ट बच्चों, हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। भैया हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना कौन सा शिष्टाचार सिखाता है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो भैया हमें सामाजिक शिष्टाचार, जो सोशल शिष्टाचार होता है, सामाजिक शिष्टाचार होता है बच्चा, वो हमें समाज में कैसे व्यवहार किया जाता है वो सिखाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक है? टाइम को बर्बाद करने वाले फैक्टर्स आप सभी को बताना है, टाइम वेस्टर्स आपको बताना है। तो भैया इनमें से टाइम को कौन कौन बर्बाद करता है? टेलीफोन और मोबाइल फोन टाइम को बर्बाद करते हैं। अनावश्यक कागज पत्र ये भी टाइम को बर्बाद करते हैं। अधिक मित्र एवं संबंधी, यानी कि अगर आपके ज्यादा दोस्त है, ज्यादा रिलेटिव्स है, तो वो भी आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके बच्चों, तो समय को बर्बाद करने वाले ये सारे एलिमेंट्स है, सारे फैक्टर्स है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, अनावश्यक कागज पत्र, अधिक मित्र एवं संबंधी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों उस व्यक्ति को कहते हैं
उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीति व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, जो लोक सेवासी भावना से प्रेरित होता हो। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिसे जो राज्य के प्रति भक्ति रखता है, उसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार भी प्राप्त है और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो उसे बच्चा नागरिक कहा जाता है, उसे सिटीजन कहा जाता है। ठीक है, तो सिटीजन इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य एक प्राणी है। तो बच्चों मनुष्य कैसा प्राणी है? तो भैया मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके, तो सोशल इज द राइट आंसर, सामाजिक इज द राइट आंसर। तो भैया सभी बच्चे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। इतना प्रीमियम कंटेंट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में ला रहा हो और बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। ओके, तो पूरे क्वेश्चन आंसर ही हम डिस्कस कर रहे हैं इससे कि आपका टाइम बच सके। और ये बिल्कुल ये पूरी जो है कोर्स को देख लेना, बहुत कुछ आप सभी को सीखने को मिलने वाला है। ओके, और जो हमारी मिशन एनसीसी की बुक आने वाली है, उस बुक को भी जो है वो 12 तारीख को ऑर्डर कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। नेक्स्ट बच्चों, व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। तो व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा कौन निर्धारित करती है बच्चा? प्रेरणा, मोटिवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? क्योंकि शिष्टाचार आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है, आपको एक जिम्मेदार और एक मैच्योर यानी कि परिपक्व व्यक्ति बनाता है, आपको सोसाइटी में उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। इसलिए बच्चा हमारे जिंदगी में शिष्टाचार की बहुत आवश्यकता होती है। तो याद रखना, शिष्टाचार आपको सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है, आपको मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है, आपको सोसाइटी में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब इकट्ठा आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दो या दो से ज्यादा लोग किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे उसे कहा जाता है समूह, उसे कहा जाता है बच्चों ग्रुप। ओके, सो समूह इज द राइट आंसर, ग्रुप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से दल का प्रकार नहीं है। इनमें से आपको बताना है बच्चों कि टीम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो भैया भ्रष्टाचार दल ये टीम का प्रकार नहीं है, बाकी समस्या समाधान दल, कार्यात्मक दल, पार कार्यात्मक दल, स्व प्रबंधित दल, ये सारे के सारे बच्चा ये टीम के प्रकार है, दल के प्रकार है। लेकिन भ्रष्टाचार दल जो है वो दल का प्रकार नहीं है। बच्चों निम्नलिखित में से आपको एक अच्छी हैबिट पहचानना है। एक अच्छी हैबिट कौन सी होती है बच्चों? तो भैया नाखून चबाना ये अच्छी हैबिट नहीं है, खाते समय मुंह से आवाज करना ये भी अच्छी हैबिट नहीं है, नाक में उंगली करना ये भी अच्छी हैबिट नहीं है, वरिष्ठ जनों का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना एक अच्छी हैबिट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं, कल इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और वह सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2024 में अपना सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो जितने भी बी वाले कैडेट्स हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये मिशन एनसीसी की बुक जो स्पेशली मैंने 2024 के एग्जाम के लिए बनाई है। और ये एक एमसीक्यू बुक है और भैया आपको यहाँ पे 10 कॉमन सब्जेक्ट के 10 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक में मिलेंगे। और इस बुक के साथ साथ आपको जो ओएमआर शीट है वो भी बच्चा फ्री में मिलने वाली है। तो ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और ये बुक जो है वो 12 जनवरी 2024 को ये बुक लॉन्च होगी। तो 12 जनवरी के बाद अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है 7385281023। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने लिए बुक ऑर्डर कर सकते हो या पेड पीडीएफ भी आप इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और बाकी बच्चे सभी जो हमारी ये जो कोर्स है 30 दिन वाला, तो ये कोर्स अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आपके पास समय कम बचा है तो भैया ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स। इसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, 30 दिन का इसमें कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का 8वां दिन था और आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल मिलता हूं बच्चों इसके अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।